अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करना है क्योंकि आज 5 साल के बाद नकीबुल्ला समेत 4 अफराद के कत्ल के मुकदमे का इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया है। और एक इंतहाई कराची की तारीख बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई हाई प्रोफाइल केस, जिसमें 5 जो है वो 4 अफराद के जो मरकजी मुल्ज़मान थे, जिसमें साबिक SSP मलीर, राव अनवार और दीगर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कत्ल केस में कितने गवाह थे और केस इतना लंबा अरसा क्यों चला, उसके बाद फिर मजीद क्या हकायक थे, ऐसे हकायक जिसमें आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, साबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने नोटिस लिया, यकीन दहानियाँ कराई गई, उसके बावजूद मुल्ज़मान किस तरह बरी हो गए, सारी तफसीलात मेरे साथ रखने के लिए अमीन अनवर होंगे और इसके साथ साथ राजा साकिब साहब होंगे। अमीन अनवर का जो ताल्लुक जियो न्यूज़ से है और राजा साकिब जो कि सीनियर सहाफ़ी हमारे वॉइस ऑफ अमेरिका से, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करूँगा, केस के जो कोर्ट रूम के अंदर हुआ वो अमीन से जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि 5 साल एक तवील अरसे तक केस चला और उसके बाद मुल्ज़मान बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इससे जो हमारा निज़ाम अदल है, जो निज़ाम इंसाफ है, उस पर कितनी ज़्यादा उंगलियां उठेंगी? क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे, यकीन दहाना कराई थी कि जो असल मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएं होंगी। शायद न सिर्फ ये जो एक पर्टिकुलर केस है, बल्कि इसके अलावा हम समझते हैं कि इस वक्त बहुत सारी उंगलियां उठाई जा चुकी हैं। हमारा निज़ाम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, अदालती निज़ाम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और ये बात अब हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो नहीं मिलता। न सिर्फ कि जस्टिस डिलेड होता है बल्कि इसके साथ जस्टिस डिनाई भी हो जाता है। आप देखेंगे 5 साल तक एक फैमिली, बच्चे, उस नकीबुल्ला महसूद के छोटे बच्चे इस उम्मीद पे थे कि उनके वालिद के कातिलों को इंसाफ मिलेगा, उनके वालिदों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, उन्हें जो उनकी सज़ा है वो दी जाएगी। लेकिन ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। इस निज़ाम की जिम्मेदारी किस पर आज होती है? ये अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाइए तो आपको याद होगा कि साल 2018 में इस बात का फैसला किया गया था कि मुल्क में फौजी कोर्ट्स, फौजी जो अदालतें हैं उनको कायम किया जाएगा और जो भी लेकुनाज हैं इस वक्त मौजूद हैं हमारे जो प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में, हमारे अदालती निज़ाम में, हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उन सबको हल किया जाएगा। लेकिन उस सब वक्त ज़ाया किया गया और उसके बाद आप भी आज भी देख सकते हैं कि इनमें जो तरामीम होनी थी वो नहीं लाई जा सकी और एक तरफ मिलिट्री कोर्ट्स का जो वक्त है वो भी मुकम्मल हो गया और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो निज़ाम इंसाफ में जो चीज़ें लाई जानी थी वो भी नहीं लाई जा सकी। तो इससे जाहिर होता है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ शामिल नहीं है, जिसकी वजह से आज निज़ाम इंसाफ इतना गिर चुका है कि एक आम आदमी को इससे इंसाफ की तवक्को नहीं। और ये जज भी जानता है, ये हर वो शख्स जानता है जो कि इस निज़ाम से मुंसलिक है। अमीन, इसमें आम आदमी तो दूर की बात है, यहाँ तो ख़ास आदमी ने मुदाखलत की थी बाकायदा तौर पर कि जो मुल्ज़मान है, असल मुल्ज़मान है, उनको वाकई सज़ा दी जाएगी। इस केस की यानी कि एक मकतूल बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए बाप, नकीबुल्ला का बाप जो दुनिया से चला गया, भाई अभी केस फाइट कर रहा है लेकिन वो भी आज उनको रुसवाई हुई इस निज़ाम से। तो एक तो कमरा अदालत में आज क्या सूरत हाल थी? राव अनवार तो पुरुमीद थे कि उनको कुछ नहीं होगा और यकीनी तौर पर वो उसी तरह ही वापस गए जिस तरह वो आए थे, एक पूरे एक बारात के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या था कमरा अदालत में, कितने गवाह है और मुनहरफ होने वाले कितने गवाह थे और वो हुए क्यों थे? जी शायद देखें, 100 से ज़्यादा प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे, जिसमें से सिर्फ 51 को जो है वो एग्जामिन किया गया और इन 51 में से भी 6 जो गवाह थे वो अपने बयान से जो है वो मुनहरिफ हो गए थे, उन्हें कोर्ट ने होस्टाइल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो एविडेंस जिस तरह पेश करना था वो उस तरह पेश नहीं कर सकी है। अदालत ने भी यही कहा कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक भी एलिगेशन जो है वो साबित करने में नाकाम रही है, लिहाजा राव अनवार समेत 18 मुल्ज़मान को इस केस में जो है वो बरी किया जाता है। राव अनवार जो है वो 2018 में से ही ज़मानत पर है इस केस में, आपको पता है, जबकि उनके साथ 4 और मुल्ज़मान थे जो ज़मानत पे, जबकि 13 मुल्ज़मान जुडिशल रिमांड पर जेल में थे। आज सुबह सबसे पहले ये सेशन हुआ था जिसमें अदालत ने दोपहर 2:30 बजे का जो है वो वक्त दिया था। जैसे कि हमने बताया कि राव अनवार की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो सुबह से ही काफ़ी जो है वो मुतमईन दिखाई देते थे, जैसा कि उनको मालूम था कि आज उनके हक़ में ही फ़ैसला आने वाला है और वैसा ही हुआ जैसा कि पेशन गोई की जा रही थी कि अदालत ने जो है वो राव अनवार समेत तमाम मुल्ज़मान को जो है, जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं या ज़मानत में हैं, तमाम को जो है वो बरी किया है इस केस से।
जबकि जो एब्सकॉन्डर हैं उनके हवाले से आप डिटेल जजमेंट में देखना होगा कि अदालत ने उनके प्रीपिचुअल वारंट जारी किए हैं या नहीं किए। 7 मुल्ज़िमान इस केस में मफरूर हैं। टोटल 25 मुल्ज़िमान थे इस केस में, और अदालत ने यही कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित करने में नाकाम रही है। जैसा कि आप राजा साकिब ने बात की कि जो अदालती निज़ाम है वो ही नाकाम हो चुका है, लेकिन अदालती निज़ाम के साथ आप प्रोसिक्यूशन को भी बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि एलिगेशन को जो है वो साबित करे और जो एविडेंस है वो लेके आए, ताकि कोर्टों में जो है वो सज़ा हो सके मुल्ज़िमान को। लेकिन जब हमारी मुद्दई मुकदमा के वकील से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि ये पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ केस था और पुलिस एहलकारों ने ही इसमें एविडेंस कलेक्ट करना था, पुलिस एहलकारों ने ही बयान देना था। लिहाजा पुलिस एहलकारों ने मुद्दई मुकदमा के साथ इस केस में कोई ताउन नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है वो केस को काफ़ी नुकसान पहुँचा। प्रोसिक्यूशन की केस को काफ़ी डेंट, यानी कि आप कह सकते हैं उनको एविडेंस के हवाले से काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ, और बिलाखिर आज अदालत ने 5 साल बाद राव अनवार समेत 18 मुल्ज़िमान को जो है वो बरी कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि ये 4 अफराद के कत्ल का फैसला नहीं, बल्कि जो दावा किया गया था JITs में और बड़ी बड़ी इंटेरोगेशन टीमें बनाई गई थी उस वक्त, तो 444 अफराद की मावरा अदालत कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया था राव अनवार के ऊपर। इसका मतलब ये है कि इन 4 में नहीं, वो 444 अफराद के कत्ल में बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। उनके खिलाफ किसी का कोई शवाहिद, कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वो अक्सर दावा तो करते थे कि फलां जगह पे मुकाबला हुआ, फलां जगह पे पहुंच के इतने दहशतगर्द मार दिए, और इनके ऊपर भी दावा किया गया था कि इनका भी जो करादम तंजीम से ताल्लुक है। तो इसका मतलब ये है कि 444 अफराद के मावरा अदालत कत्ल केस में राव अनवार और उनके साथियों को क्लीन चिट मिल गई। देखिए, यहाँ पे मुकदमा सिर्फ 4 अफराद का था। नकीब समेत 4 अफराद को जो है वो पुलिस मुकाबले में, जो बाद में जाली भी करार दिया गया पुलिस मुकाबला, लेकिन इस केस में जो है वो प्रोसिक्यूशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया जिस तरह किरदार अदा करना चाहिए था। जो दावे किए जा रहे थे कि CDR के हवाले से, और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है, राव अनवार की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इस केस में जो की विटनेसेस थे वो जो है वो सही तरह या तो उन्हें उनके बयानात नहीं लिए गए या उन्हें इस केस में गवाह नहीं बनाया गया। इस केस में 2 ऐनी शाहिद भी थे, जिसमें हज़रत अली और एक जिसको कासिम, जो इस केस में नकीबुल्ला के साथ, उन्हें भी आगा गुलशेर होटल अबुल हसन असवानी रोड से पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन चंद दिन बाद उन दोनों को जो है वो रिहा कर दिया गया था, लेकिन नकीब को जो है वो रिहा नहीं किया गया था, जिसके बाद वो दोनों जो है वो आई विटनेसेस होने के बावजूद प्रोसिक्यूशन अपना ये केस एस्टेब्लिश नहीं कर सकी मुल्ज़िमान के खिलाफ। अदालत ने यही कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम रही है इल्ज़ाम साबित करने में। कोई एक भी एलिगेशन, किडनैपिंग से लेकर फेक इनकाउंटर, मर्डर तक, कोई एक भी एलिगेशन साबित नहीं हुआ, लिहाजा मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है। अब डिटेल जजमेंट आएगा तो उसमें मजीद वजूहात पता चलेंगी कि किन रीजंस की बुनियाद पे मुल्ज़िमान को रिहा किया गया है, बरी किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया, इंतहाई अहम तरीन डिटेल आपने दी। यही प्रेस क्लब और ये सामने वाला रोड, कल ही नकीबुल्ला के भाई जिब्रान नासिर और दीगर जो जिरगा माहिद्दीन थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये इस बात को बावर कराया, ये बात से आगाह किया कि इस दौरान यानी कि 2018 से लेकर कल तक केस वापस लेने के लिए और दीगर जो है वजूहात की बिना पर ये दबाव डाला गया कि पैसे ले लें और बहुत सारी चीज़ों की ऑफ़र की गई। और उन्होंने कहा कि उन्होंने वो डटे रहेंगे और उन्होंने केस लड़ने की जो है वो कोशिश की। लेकिन आज जो फैसला हुआ अदालत का, इन खदशात का इजहार गुज़श्ता रोज़ ही कर दिया गया था। दूसरी तरफ जिस तरह अमीन भी बता रहे हैं कि उनको राव अनवार को पहले से ही जो इस बात का इल्म था या वो मुतमईन थे कि आज वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। पहले भी जब वो ATC में पेश होने के लिए आते थे तो अक्सर हम उनसे सवाल करते थे, वो उनका यही हमेशा कहना होता था कि उन्होंने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया, पुलिस मुकाबला हो गया था और उसके बाद वो बाद में पहुंचे थे और बाद में जाने के बाद इसलिए क्योंकि जाए वक़ुआ पे उनके जो है वो CDR या मोबाइल फ़ोन का डेटा रिकॉर्ड नहीं आया, इसलिए उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया। तो बहरहाल जो नकीबुल्ला के मुबैना कत्ल में जो भी मुलव्वस मुल्ज़मान थे वो बरी तो हो गए, लेकिन सवालिया निशान ये है कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इदारे और अदलिया ने मुदाखलत की, नोटिस लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अगर ये मुल्ज़मान नहीं थे तो असल में कौन मुल्ज़मान थे जो बरी हो चुके हैं। दूसरा, अगर ये मुल्ज़मान नहीं भी थे तो वो फिर कौन लोग थे जो नकीबुल्ला के घर वालों को जो है वो ऑफर्स करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, केस वापस लेने के लिए दबाव डालते रहे, जिसका जो है वो इशारा गुज़श्ता रोज़ शेर आलम जो कि नकीबुल्ला मकतूल के भाई हैं उन्होंने भी किया था। ये एक सवालिया निशान है, शायद ये सवालिया निशान कभी ना मिट पाए। दूसरी तरफ आज जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो कि गुज़श्ता 5 साल से ज़ेर इल्तवा थी राव अनवार और दीगर की ज़मानत को मनसूख
करने का जो केस था वो भी वापस ले लिया गया अचानक, और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला किया और तमाम नामजद मुल्ज़मान को बाइज्जत बरी कर दिया है।